तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में। हम जानेंगे आज इस वीडियो में कि कब और कैसे आया यह प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में एक कदर शामिल है दोस्तों, कि हम सुबह शाम जागते और सोते समय भी किसी न किसी रूप में इसे इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक एक शब्द है जो आज सबकी ज़रूरत है और हमारी दिनचर्या में इस कदर शामिल है कि हम इसे नकार भी नहीं सकते। हमारे जीवन में सुबह से शाम तक प्लास्टिक से बनी इतनी चीज़ें शामिल रहती हैं कि इन्हें अगर हम निकाल दें तो दुनिया ही अधूरी लगती है। अब सवाल यह उठता है कि प्लास्टिक आखिर दुनिया में क्यों और कब आई। प्लास्टिक की कहानी बहुत पुरानी है दोस्तों। एक जानकारी के मुताबिक 1600 ईस्वी पूर्व में प्राकृतिक रूप से रबड़ के पेड़ों से मिलने वाले रबर, माइक्रोसेलुलोज, कोलेजन और गेलालाइट आदि के मिश्रण से प्लास्टिक जैसी किसी चीज को तैयार किया जाता था, जिसका इस्तेमाल बॉल, ब्रेन और मूर्ति बनाने में किया जाता था। आज हम जिस आधुनिक प्लास्टिक के विभिन्न रूपों को देख रहे हैं, उनके आरंभिक विकास का श्रेय ब्रिटेन के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर पार्कर्स को माना जाता है। लियो एच ब्रेकली ने घर घर पहुंचाया प्लास्टिक को। हाँ दोस्तों, लियो एच ब्रेकली ने घर घर पहुंचाया था ये प्लास्टिक को घर घर पहुंचाने का श्रेय जाता है लियो एच ब्रेकली को, जो बेल्जियम के मूल वैज्ञानिक है। आज हम प्लास्टिक की जिन विभिन्न किस्मों और सभी चीज़ों में प्लास्टिक के इस्तेमाल को देख रहे हैं, इनकी खोज उन्होंने ही की थी। लियो ब्रेकली ने प्लास्टिक का आविष्कार करने के बाद जुलाई 1907 को अपने जर्नल में लिखा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा यह आविष्कार भविष्य के लिए अहम साबित होगा। उनकी यह बातें सच निकली दोस्तों। बेल्जियम में पैदा होने वाले लियो ब्रेकली एक मोची के बेटे थे। लियो के पिता अशिक्षित थे और उन्होंने अपनी तरह ही जूते बनाने के धंधे में लगाना चाहते थे। लियो को पढ़ने का शौक था, लेकिन उनके पिता समझ पा रहे थे कि पढ़ लिख कर आखिर क्या ही कर लेगा। लेकिन लियो की माँ अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी। लियो ने 13 की उम्र में अपने पिता के साथ उनका काम करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन माँ के प्रोत्साहन पर लियो ने रात की शिफ्ट में चलने वाले स्कूल में पढ़ना शुरू किया। इसके बाद लियो ने पेंट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी पाई। होनहार लियो ने सिर्फ 20 साल की उम्र में रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट की और अपने टीचर की बेटी से शादी करके अमेरिका पहुंच गया। वहां पहुंचते ही इन्होंने नाम और धन कमाया। शुरुआत में फोटोग्राफी, प्रिंटिंग पेपर से उन्होंने बहुत पैसा कमाया। इसके बाद न्यूयॉर्क में हडसन नदी के किनारे पर एक घर खरीदा ब्रेकली ने अपना समय बिताने के लिए। अपने इस घर में एक लैब बनवाई। इसी घर में 1907 में इन्होंने फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल जैसे केमिकलों के साथ समय बिताते हुए प्लास्टिक का आविष्कार किया था दोस्तों। इसे उन्होंने ब्रेकलाइट कहा। अपनी इस सफलता के बाद ब्रेकली ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। ब्रेकली ने जब यह कहा था कि उनका आविष्कार भविष्य के लिए अहम साबित होगा, तो वह गलत नहीं थे, क्योंकि प्लास्टिक ने बहुत जल्दी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। कितनी बड़ी है प्लास्टिक की दुनिया आखिर। दुनिया में कितनी प्लास्टिक बनती है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हम अपने पूरे तेल उत्पादन का 8% हिस्सा प्लास्टिक उत्पादन में लगाते हैं। बेकेलाइट कॉरपोरेशन ने प्लास्टिक के प्रचार के लिए कहा कि इस आविष्कार से मनुष्य ने जीवन, खनिज और सब्जियों की सीमा के पार एक नई दुनिया खोज ली है, जिसकी सीमाएं अपार है। यह बातें अतिशयोक्ति जैसी लगती हैं, लेकिन यह बातें पूरी तरह से सच है। वैज्ञानिकों ने इसे पहले भी प्राकृतिक तत्वों को विकसित करने या उनकी नकल बनाने के लिए सोचा था।
प्लास्टिक से पहले प्लास्टिक की तरह की चीज़ सेलुलाइट सामने आई थी जो पौधे पर निर्भर थी। बेकेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स इंसुलिन में प्रयोग होने वाले लेसिन का विकल्प तलाश रहे थे जो झींगुरों से निकलता है, लेकिन ब्रेकलैंड जल्द ही समझ गए कि उनका आविष्कार बेकेलाइट सोलेन रेसिन के विकल्प बनने से भी बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। बेकेलाइट कॉरपोरेशन प्लास्टिक ने प्रयोग को प्रचलन में करने के लिए कोशिश में इसे हजारों तरह से प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद प्लास्टिक का प्रयोग टेलीफोन, रेडियो, बंदूकों, कॉफ़ी टॉप, बिलियर्ड बॉल से लेकर गहनों में होने लगा। बेकेलाइट की सफलता के बाद दुनिया भर की साइंस लैबों ने प्लास्टिक के तरह तरह के रूप में सामान आने लगे। इनमें पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली पॉलीथीन, नायलॉन भी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सामने प्लास्टिक के बने हुए बर्तन आने लगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लास्टिक के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही उत्पत्ति की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल